नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लव स्टोरी में। तो मैं आपका दोस्त फिर एक और नई कहानी के साथ मौजूद हूँ नई वीडियो में। तो आज हमारी एक कहानी है, खूबसूरत एक प्रेम कहानी। कहानी का नाम है खूबसूरत एक प्रेम कहानी। तो दोस्तों तैयार होते हैं कहानी सुनने के लिए? आ जाओ। कृपया हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल लव स्टोरी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मैं चालू हूँ कहानी सुनाने के लिए। कृपया आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक सुनें। खूबसूरत एक प्रेम कहानी। एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। वह लड़का उस लड़की की खूब ही तारीफ किया करता था खूबसूरती की। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्म रोग से ग्रसित हो गई, यानी उसे लड़की के चर्म रोग हो गया और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह खूबसूरत की जगह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दोस्तों, उस लड़की को चर्म रोग हो जाता है तो वह लड़की, अब उसके मन में ये शंका हो जाती है कि उसका पति उसे छोड़ देगा या नफरत करने लगेगा, तो वह लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे की क्या कहानी है तो आइए सुनते हैं। इस बीच एक दिन पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके लिए उसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन उस लड़की की मौत हो जाती है। पति अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था, पर वह बेचारा क्या करता। अब उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? एक आदमी ने उस लड़के से कहा कि अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त मैं अंधा ही नहीं हूँ, बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसके रोग से ज़्यादा दर्द होता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? खुश रहने के लिए हमें एक दूसरे की कमियों के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी गलतियों को छुपाना चाहिए, उसकी गलतियों पर पर्दा डालना चाहिए। अगर वो गलती करता है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए और वो भी हमें हमारे साथ ऐसा ही करे, क्योंकि
जिंदगी में प्यार करने के लिए यानी साथ रहने के लिए हमें एक दूसरों की कमियों को सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, हमें नाराज़गी कम करनी पड़ेगी। अगर हम दोनों में या हम किसी में दोस्तों में या जैसे किसी प्रेम में कोई वो होती है तो उसे हम एक दूसरे को बताएं कि तुम्हारी ये गलती थी तो आगे से गलती ना हो, और उनकी गलतियों को अनदेखा करें। थोड़ा गलती हो जाती है उन्हें क्षमा करें, नाराज ना हो। तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं दोस्तों, इसी कहानी की तरह आप एक दूसरे हमेशा बने रहें, आपकी प्रेम कहानी चलती रहेगी।